हेलो बच्चों, वेलकम टू ASC यानी कि एस स्टडी क्लब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा सवाल जो कि आपके मिरर चैप्टर से आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है सवाल। तो देखिए, सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एक कॉनकेव मिरर की जो रेडियस दी हुई है आपकी, कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। ठीक है, यानी कि इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखें कि उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर बने। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपका कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा दर्पण है, यानी कि कौन सा मिरर है? अवतल, यानी कि कॉनकेव। और कॉनकेव जो दर्पण होता है उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा कहाँ में होती है? माइनस में। ठीक है, तो इसलिए R बराबर क्या हो गया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अब क्या दिया है? उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, वो कितना दर्पण से बने? 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है? दर्पण से दिया है आपका प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि इमेज की, जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है? तो आप कहेंगे सर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो आपका ये इमेज बन रहा है वो कैसा है? रियल, यानी कि रियल जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी रियल इमेज बनता है तो उसकी जो दूरी कहाँ में होती है? माइनस में, यानी कि ये आपका हो गया v। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? v। समझ आ रहा है समझ में सबको? अब देखिएगा, चूँकि आप जानते हो गोली दर्पण का एक सूत्र होता है। क्या होता है? चलिए देखते हैं। गोली दर्पण का जो सूत्र होता है, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है। आपके पास क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है आपके पास। अब आपके पास क्या नहीं है? u नहीं है और f नहीं है। तो अगर हम f की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, अगर हम f मीन्स फोकस, ठीक है, f मीन्स फोकस दूरी, ठीक है, जो आपका जो फोकस का डिस्टेंस हो गया वो कितना है? तो अगर हम f निकाल दें, ठीक है, अगर हम f की वैल्यू निकाल दें और v हमारे पास तो दिया ही हुआ है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम f की वैल्यू निकाल दें और v हमारे पास है तो आसानी से हमें u का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइंड हो जाएगा कि उसको कहाँ रखा जाए। ठीक है, यानी हमें u की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जब हमें f निकालना होता है तो आप जानते हैं कि f इक्वल टू होता है R/2। आप जानते हैं ना, बहुत अच्छा सा एक फार्मूला होता है। जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के यानी कि रेडियस का हाफ होता है। अब R आपका कितना दिया हुआ है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हुआ बचा? माइनस का 10। ठीक, यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से बता देना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास f की वैल्यू हो गई, आपके पास v की वैल्यू हो गई। तो सिंपल सा इस फार्मूला में रख देंगे, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में आराम से जो आपकी वैल्यू दी हुई है, तो 1/f की वैल्यू क्या दी हुई है? माइनस का 10। इसको v की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? देख सकते हो आप यहाँ पे v की वैल्यू क्या दी है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v की जगह हम रख देंगे माइनस का 30 प्लस 1/u इजी। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/माइनस का 30। ठीक है, और ये क्या है? प्लस का 1/माइनस का 10 है, तो यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/माइनस का 10। ठीक, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/30, ठीक है, माइनस 1/10। चूँकि माइनस माइनस ये है, आप जानते हैं अगर आप इसका एलसीएम भी लेंगे तो ये जो माइनस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है आपको। ठीक है, और फिर इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आएगा शायद 30, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1/u होगा आपका वो क्या होगा? अब यहाँ से आप अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 बन जाए, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 3। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे मिस कर दी कि जो ये प्लस का u है, जब इसको इधर लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे, ठीक है, इसका रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस का है तो ये काहे का हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो इसका की वैल्यू हो जाएगी माइनस की, यानी माइनस का 1/u
और 1 में आप 3 घटाएंगे तो कहेंगे सर कैसे घटेगा, बिल्कुल घटेगा। 1 में 3 यानी 3 में 1 ही घटाएंगे, लेकिन चिन्ह आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि आप छोटे में से बड़ी को घटा रहे हो। अपॉन क्या जाएगा 30। अब इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 2 1 जा 2 एंड 15 2 जा 30, माइनस है माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी u की वैल्यू। अब अगर आप इसका, तो आपके पास क्या बचा, -1 u इज़ इक्वल टू -1/15, ठीक है। तो अब आप इसका क्या कर देंगे, तिरछा गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो जब ये हो जाएगा आपका माइनस का u इज़ इक्वल टू माइनस का 15 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आ गया फाइनल u इज़ इक्वल टू 15, दैट इज़ आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे? आप देख सकते हैं कितना ईजिली ये सवाल आराम से जो है आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर सेट कर देना। और हाँ, अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।